पहले जो समाधिपाद हमने लिया, अभ्यास किया, जितनी हमारी बुद्धि है उस बुद्धि के अनुसार हमने अर्थ लगाने का प्रयास किया है। जो भी महापुरुष आज तक हुए उनका अभ्यास करते हुए तथा अपने अपने अनुभव से उसमें क्या क्या अर्थ हो सकता है ये हमने देखा। उसमें जिन साधकों की जो शक्ति है वह अगर अंतःकरण शुद्धि तक गई है, अंतःकरण शुद्धि वाले जो भी साधक है उनके लिए समाधिपाद ये माना जाता है। या तो उसमें जिनकी साधना कुछ आगे गई है उनके लिए समाधिपाद बहुत ही अच्छा है। लेकिन इतनी ऊंची ऊंची बातें सामान्य जो भी साधक है जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये डायरेक्ट उधर तक जाना मुश्किल है। यानी जिनका अंतःकरण शुद्ध है वो डायरेक्ट समझ सकते हैं या तो इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य है या तो जो भी शुरुआत से आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ प्राइमरी लेवल में करना आवश्यक होता है। वास्तविकता समझते हुए हम अगर अपने आप को सही स्थिति में देखते हैं तो उधर से आगे बढ़ने के लिए हमें ज़्यादा अच्छा होता है। जो आरुरुक्ष यानी कि योग मार्ग में अभी शुरुआत हो गए हैं चलने के लिए, वह श्रीमद् भगवद गीता कहती है आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। आरुरुक्ष यानी उधर चढ़ने के लिए तैयार और चलने वाले, और जो योगारूढ़ है जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और चल रहे हैं योग के मार्ग पर, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। उनके लिए शम और जो भी शुरुआत में चलते उनके लिए कर्म, ये गीता बहुत ही स्पष्टता से कहती है। और इधर महर्षि पतंजलि भी वही कह रहे हैं, ये क्रिया योग है, क्रिया योग है। मैं उसका ऐसा अर्थ कर रहा हूं एक्शन प्लान, क्या अपने जीवन में करना चाहिए उसके लिए कुछ करने का सोचते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बहुत बार बोलते हैं बनने का मत सोचो, करने का कुछ सोचो। जो बनने के लिए अगर हम जाते हैं और नहीं बनते हैं तो निराशा होती है, करने के लिए जाते हैं तो कर लेते हैं और आगे आगे बढ़ते। जो सपने देखते हैं वह बीच में कदाचित रुक जाएंगे, उनके सपने हवा में रह जाएंगे, या तो टूटेंगे तो फिर निराशा में आ जाएंगे, वह खुद निराशा में आ जाएंगे। लेकिन जब एक्शन प्लान जो भी मुझे आज करना है, अभी करना है, वो करने के लिए स्टार्ट कर दो, तो करने का सोचो, तो ये क्रिया योग है। क्या करेंगे? पहला तो तप दिया है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 3 बातें दी, ये एक्शन प्लान है। तप करो, तपो द्वंद्व सहनम, शास्त्रकारों ने एक व्याख्या की है, तप ये द्वंद्व को सहन करना है। द्वंद्व यानी जो भी हमने ध्येय रखा है उसको प्राप्त करने के लिए सुख आए, दुख आए, शीत आए, उष्ण आए, या तो कोई स्तुति करे, निंदा करे, जो भी द्वंद्व आते हैं, यश आता है, अपयश आता है, कभी कीर्ति मिलती है, कभी अपकीर्ति हो जाती है, ऐसी स्थिति में आगे बढ़ते रहना और मेहनत करते रहना, ये तप होता है। कोई बोलता है तू कुछ करता ही नहीं, तुझे कुछ आता ही नहीं, तो हम बैठ जाते हैं, सचमुच मुझे नहीं आता है तो कुछ नहीं करूंगा मैं। अभी कोई बोलेगा और हम बैठेंगे तो नुकसान हमारा है।
कोई बोलेगा तो अरे वाह 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 क्या बात है, तेरे जैसा कोई नहीं, फिर हवा में चढ़ जाते और फिर डाउन हो जाते हैं। हवा में चढ़ने के बाद अगर हवा की झोंका निकल गया तो नीचे आ जाते हैं कागज की तरह। तो ऐसे द्वंद्वों में बने रहना ये तप है, मेहनत पूर्ण बने रहना ये तप है। तप वैसे 3 प्रकार का माना जाता है, और भी 3 प्रकार है, सात्विक राजस तामस, ये भी तप है। और उन तपों में भी और 3 तप है, शारीरिक मानसिक और दूसरा कौन सा है, वाणी का तप। शारीरिक, वाचिक और मानसिक। गीता के 17वें अध्याय में शायद 14, 15 और 16 श्लोक में बताया है। पहला है देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते। ये शारीरम तप शारीरिक तप है। क्या क्या है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। जो देव है, हमारे से श्रेष्ठ है, स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित करते हैं, ऐसे देवों का पूजन होना चाहिए। उसको सविस्तर लेंगे कि देव कौन है। द्यु धातु से देव शब्द बना है, जो स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को प्रकाशित कर सकता है, वो देव है। द्विज, द्विज यानी जो संस्कारों से श्रेष्ठ है, उसका दूसरी बार जन्म हुआ है। द्विज यानी द्विवारम जायते। हमारा जन्म मां के गर्भ से होता है पहली बार, दूसरा जब जन्म होता है तो हम संस्कार लेकर आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा जन्म होता है। तो दूसरा जन्म यानी संस्कारों से कुछ हमारे जीवन में उच्च विचार रखते हुए जो आगे बढ़ता है, वो संस्कार से युक्त हो जाता है, उसको द्विज बोलते हैं। उनका भी पूजन होना चाहिए जो संस्कार युक्त है। जैसे वीतराग विषयम वा चित्तम, जो भी वीतराग है उनका संग करना चाहिए। वैसे इधर जो भी द्विज है उनका पूजन होना चाहिए। जो संस्कारों से आगे है, बड़े हैं, उनका पूजन होना चाहिए। पूजन यानी क्या, आरती प्रसाद और कुछ ये करना, ये पूजा का एक भाग है। लेकिन पूजन यानी उसके जैसे बनने की इच्छा, तीव्रता और उसके पीछे कृति, ये पूजन है। तो ऐसा द्विज का पूजन होना चाहिए। देव द्विज गुरु, जो गुरु है, श्रेष्ठ है, हमारे से श्रेष्ठ है, ज्ञान से, शक्ति से और अनुभव से जो भी श्रेष्ठ है, उनका पूजन होना चाहिए। यानी उनके जो गुण है वो हमारे जीवन में आने चाहिए, उसका प्रयास, यानी ये पूजन है। प्राज्ञ यानी बुद्धि से श्रेष्ठ है, उनका भी पूजन होना चाहिए। उनकी बुद्धि में जो भी अभ्यास की वृत्ति है, अभ्यास में जो आगे है, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन जिनके जीवन में आया है, उनके जीवन में से वो उठाना है, तो वो प्राज्ञ पूजन है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम, शौचम यानी शुचिता, ये भी तप है, शारीरिक तप है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, आर्जवम यानी सरलता, सरल यानी प्रामाणिक रहना। अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है, सामने कुछ चल रहा है, पीछे कुछ चल रहा है, तो ये जो है वो आर्जवम नहीं है। आर्जवम यानी जो अंदर है वही बाहर, ऐसा पारदर्शी जो प्रामाणिक जीवन है, उसको आर्जवम बोलते हैं। वो शारीरिक तप है। हम जैसा अंदर है वैसी बाह्य कृति करते हैं, जैसी बाह्य कृति वैसे अंदर है, तो ये आर्जवम है। ब्रह्मचर्य महिंसा च, ब्रह्मचर्य यानी हम अपना ध्येय निश्चित करते हुए आगे बढ़े, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, हम अपनी शक्ति को संयमित करें, हम अपना ध्येय ऊंचा से ऊंचा रखें। ब्रह्म नाम वेदः तस्मिन् चरति, तो ये जो है ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्म में वेद में सतत विचरण करता है। उसके विचार कभी ऐसे विनोद में भी या तो कोई फालतू गप्पा मारने में भी उसके विचार हल्के नहीं होते, वह ब्रह्मचारी होता है।
वो विचार ही ऊंचा करता है, ध्येय ऊंचा रखा, वह कभी वासना में, कामना में, प्रलोभन में बहकता नहीं है। उसके जीवन में वह स्वयं का प्रभाव निर्माण करता है, वो ब्रह्मचारी है। और अहिंसा होनी चाहिए का मतलब हमारे मन में दूसरों के प्रति हिंसा की भावना न होना, या तो उल्टा अर्थ लेंगे, पॉजिटिव अर्थ लेंगे तो प्रेम की भावना जिसके दिल में है वो अहिंसा रखता है। ऐसा शारीरिक तप है। फिर वाचिक तप बताया गया, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तपोच्यते। ये वाणी का तप है। हमारा शरीर जैसा अच्छा होना चाहिए, महर्षि पतंजलि वही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने शरीर पर, वाणी पर और मन पर बहुत ही अच्छा काम किया है। शरीर के लिए वैदिक शास्त्र, वाणी के लिए व्याकरण शास्त्र और चित्त के लिए योग शास्त्र का निर्माण किया है। और ऐसे शास्त्रों का निर्माण करते हुए उन्होंने अपना जीवन में जो भी तप किया है वो बहुत ही बढ़िया है। तो वाणी का तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम, हमारी वाणी से किसको उद्वेग न हो, ऐसा वाक्य बोले जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। सत्यम प्रिय हितंच स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय यानी खुद का अभ्यास, हमारे जीवन का अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यसनम, स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय यानी खुद और पूरे सृष्टि का अभ्यास होना चाहिए। ये वाणी का तप है। वाणी हमारी ऐसी हो कि जो बोलने से उसमें ताकत पैदा हो, ऐसे वाणी का तप वो हमारे जीवन में होना चाहिए। तीसरा तप है, वह है मानसिक तप, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। ये जो तप है वो मानसिक तप है। उसमें क्या है? मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता है। मन की प्रसन्नता होने के कारण हम सदा उत्साही रहते, प्रसन्न रहते, कभी डीम नहीं होते। कभी आई लहर और किया कहर ऐसा बोला जाता है। मन में मूड आ गया तो बना दिया काम, नहीं मूड आया तो बस बिगाड़ दिया। ये लहरी वाला मन होता है। लेकिन सदा उत्साही मन, सदा प्रसन्न मन रहता है तो मूड हमेशा बने रहता है। जिसका मन प्रसन्न रखने की जिसको कला आ गई वो बहुत ही बढ़िया है। वो मानसिक रीति से कभी नीचे आएगा ही नहीं, उसका मन मजबूत होते जाता है। वो उत्साही रहता है, सतत कुछ ना कुछ करते रहता है, उसका मन प्रसन्न है। प्रसन्न रखना ये मानसिक तप है। मन प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यता यानी स्थिरता, शांतता। मन शांत है इसलिए मजबूत नहीं है, ऐसा नहीं। मन वो स्थिरता से विचार कर सकता है। जो शांत है या तो स्थिर है, जो सौम्य है वो अच्छी तरह से योग्य विचार कर सकता है। उसके संकल्प, उसके विकल्प उसको बहुत ही सही तरीके से समझ में आते हैं। वह सौम्य होता है। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम, ज्यादा नहीं बोलता, जो जरूरत है वह उतना ही बोलता है। ज्यादा बड़बड़ जो करता है वो वाणी का तप और मानसिक तप खो देता है। ये वाचालता है। ज्यादा वाचाल नहीं होना चाहिए, जितना जरूरी है उतना बोलना चाहिए। विनोद भी कर सकते, लेकिन विनोद में भी हमारी जो मानसिकता है वो नीचे नहीं आनी चाहिए। दूसरों को भी मानसिकता को नीचे नहीं खींचना चाहिए, तब वो मानसिक तप माना जाता है। मौनम, उस पर और जब कभी ज्यादा लेंगे तब बोलेंगे, लेकिन मौन ये मानसिक तप है। आत्मविनिग्रह, आत्मनिग्रह यानी मैं तय करूंगा वो करूंगा, ये बात होनी चाहिए। यानी जो मैं तय करता हूं वो करता हूं, यानी नियोजनबद्ध हमारा जीवन होना चाहिए। और आत्मशक्ति, आत्मनिग्रह तब बढ़ता है जब मैं प्रामाणिकता से तय करता हूं और करता हूं। सुबह उठने से लेकर के शाम तक ऐसी बातों को बढ़ा दो कि जो हमने तय किया और की उसमें से आत्म निश्चय बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ जाती है।
थोड़ा सा तय करो, जितना हम कर सकते, बस सूर्य नमस्कार 1 राउंड से शुरू करेंगे तो हर रोज उतना करेंगे ही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 9 राउंड करेंगे तो हर रोज 9 करेंगे। ये मानसिक तप होता है, वो निश्चय से, संकल्प से आता है। आत्मविनिग्रह उसको बोलते हैं। भाव संशुद्धिरित्येतत्, अंतःकरण शुद्धि का जो कार्य है वो हमेशा चलना चाहिए। मेरा अंतःकरण हमेशा शुद्ध होना चाहिए, और वो शुद्ध अंतःकरण ये मानसिक तप है। पूरा अंतःकरण, उसमें चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब आ गया। इसकी शुद्धि बनाए रखना ये मानसिक तप है। ऐसा तप, उसमें फिर स्वाध्याय, खुद का अभ्यास होना चाहिए। स्वाध्याय में निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। खुद को समझना, और समझते हुए निरंतर अलग अलग तरीके से स्वाध्याय होता है। यानी सुनने से होता है, बोलने से होता है, कुछ संकल्प युक्त कृति से होता है, या तो कुछ त्यागने से होता है, कुछ प्राप्त करने से होता है। अलग अलग सद्गुण हम प्राप्त करें, कुछ छोड़े, जो अनावश्यक बातें हैं वो छोड़ दे, जो बिना कारण की अस्वस्थ करने वाली बातें उसको निकाल दे, जो द्वेष राग आदि विकार है उसको निकाल दे, और खुद का अभ्यास, जो भी शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सभी प्रकार से खुद का अभ्यास होना, ये स्वाध्याय है। और उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति, जो हमने समाधि पाद में कुछ सूत्रों में देखा। समाधि पाद में जो भी 23 से लेकर के 27 तक, ये सभी ईश्वर प्रणिधान के बारे में आए। तो ईश्वर भक्ति हमारे में होनी चाहिए, यानी कि भाव भक्ति होनी चाहिए। स्वाध्याय यानी ज्ञान होना चाहिए। तप यानी कर्म होना चाहिए। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान, कर्म, भक्ति, ये गीता भी कहती है, इनका समन्वय होना चाहिए। हमारे जीवन में भी अगर हम कुछ करते, किए बिना कुछ चारा नहीं है, और कुछ करते तो ज्ञानपूर्वक होना चाहिए। मैं बोलता हूं तो समझ पूर्वक बोलना चाहिए, तो सीधी सादी बात है। और वो भावपूर्ण होनी चाहिए। रुकी सुखी बात बता दी और चल गए आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दिल से छूनी चाहिए। दूसरों के प्रति आदर रखते हुए जिसने बोलना है वो बोलना चाहिए। सुनना भी एक कृति है, वह भी कृति समझ कर होनी चाहिए। जो भी सुन रहे हैं, क्या हम सचमुच अच्छी तरह से समझ रहे हैं? नहीं समझते तो पूछा करो। तो ये सुनने में अलर्टनेस है, जागृति है, वो ज्ञान की सीमा है। ज्ञान की जो भी स्थिति है वो कायम बनाते हुए हमारी कृति होनी चाहिए, और उसके साथ साथ वो भावपूर्णता होनी चाहिए। जो भी सुन रहे हैं वो पूरा ध्यान रखते हुए और श्रद्धा के साथ सुने। श्रद्धा के साथ सुने, इसका मतलब कुछ भी ना पूछे, ऐसा नहीं है। वो पूछते जाए, हमारी क्लियरिटी होने तक पूछना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न रहकर, परिप्रश्न यानी जिज्ञासा हमारे मन में रखते हुए, दिल में रखते हुए पूछना चाहिए, और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से सुनना चाहिए। ये ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय हमारे जीवन में होता है, तो हमारा एक्शन प्लान यानी कि जो भी कृति है वह अच्छी होगी। ये किस लिए करना है, क्यों करना है योग, क्रिया योग, इसके पीछे क्या है वो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में बताते हैं, वो कल देखेंगे।